Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Welcome to our today's session on application of artificial intelligence in business. My name is Sabahat, and I will be your host today's session. I'm excited to introduce our expert trainer for today, who has extensive experience of AI. Mohammad Umar Khan. He is an entrepreneur, technologist, and AI expert over 14 plus years of experience in the software industry. He is running multiple startups. One of his recent startup is GovQ AI. It's an AI system helping companies to win government procurement bids in the US market. He is also an advisory board member of Pro AI Global and project director of Build AI Nation. सो हम सेशन को आगे ले जाते हैं। ये हमारे ट्रेनर का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम ट्रेनर को इनवाइट करते हैं कि वो आएँ और सेशन को आगे बढ़ाएँ। तो वेलकम करते हैं मोहम्मद उमर खान को कि वो सेशन को स्टार्ट करें। प्लीज़ मोहम्मद उमर खान, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और सबने टाइम निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड थैंक यू सो मच सबाद फॉर द very amazing introduction. Thank you so much. Thank you everyone. I know कि एक वीकेंड भी है और सुबह सुबह सेशन ज्वाइन करना इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन टू ज्वाइन, बट आई होप सो कि इंशाल्लाह हम इस सेशन में कुछ ना कुछ लर्न करके निकलेंगे और जो भी चीज़ आज हम सीखेंगे उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि दिस इज अवर इनिशिएटिव टू ट्रेन अवर यूथ, ट्रेन अवर पीपल ऑन द एआई। और बीइंग अ टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, जो मेरा पूरा का पूरा करियर है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहा है और उसमें एआई में पिछले लास्ट 4-5 साल से जो है जब एआई को अडॉप्ट किया तो उसका हमें जो है कह सकते हैं कि फल मिलना भी स्टार्ट हो गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट एआई, वी कैन नॉट इग्नोर इट। एट द सेम टाइम क्योंकि हमारा सेशन जो है वो फाइनेंशियल एक्यूमेन के बारे में है, तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव यू सम इंसाइट, सम इंफॉर्मेशन, सम लेसन्स अबाउट द फाइनेंशियल एजुकेशन। क्योंकि हमारे पास जो है वो डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, ऑल पीपल आर अर्निंग वेरी वेल, बट मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अच्छा कमाने के बावजूद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बिकॉज उसका वन ऑफ द रीजन है कि हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, वी आर नॉट फाइनेंशियली एजुकेट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू बिकम अ फाइनेंशियल लिटरेट, ताकि हम अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर बना सकें विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंसेस। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ को फाइनेंसेस के बारे में बेहतर बनाएंगे तभी जो है हम अपनी लाइफ की तरफ, अपनी लाइफ को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में क्वेश्चंस भी लेते रहें, क्योंकि अगर मैं 1 घंटे तक से वो सिर्फ बोलता रहूंगा तो मोस्ट प्रॉब्ली सारे के सारे लोग जो है वो क्या नाम है सो जाएंगे। तो आई विल ट्राई टू टेक फ्यू क्वेश्चंस बिटवीन द सेशन, ताकि जो हमारा सेशन इंटरेक्टिव बना रहे। और आई डोंट वांट एनीवन टू स्लीप। अगर किसी को लग रहा हो कि थोड़ा बोरिंग हो रहा है तो आप इंडिकेट कर सकते हैं, मैसेज के अंदर भी हैंड रेस कर सकते हैं, ताकि हम इसके सेशन को जो ना बेहतर से बेहतर बना सकें और एट द एंड ऑफ द डे आप इस सेशन से कुछ ना कुछ लेके जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगा, मैं अपनी लाइफ से स्टार्ट करता हूँ, आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने 2011 में जो है वो 11 के दिसंबर में ग्रेजुएशन करी अपनी कंप्यूटर साइंस के अंदर। और मुझे स्टार्टिंग से जो है वो समझने होता है ना, एक कीड़ा होता है इंसान के अंदर कि मैंने अपनी कंपनी खोलनी है, एंटरप्रेन्योर बन रहा है। तो मैंने ग्रेजुएशन के फौरन बाद ही जो है वो अपनी कंपनी स्टार्ट करी और मुझे लगता था कि मुझे दुनिया की सब चीज़ें आती हैं और मैं बहुत बड़ा जो है ना क्या कहते हैं तुर्रम खान हूँ, उर्दू में कहते हैं तुर्रम खान हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ और मैं बहुत अच्छे से अपनी कंपनी चला लूंगा। बट आफ्टर 6 मंथ्स आई रियलाइज कि जो इंडस्ट्री को क्वालिटी चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, मैंने यूनिवर्सिटी से वो अनफॉर्चुनेटली गेन नहीं किया। ऑल दो मैंने यूनिवर्सिटी में 42 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जिसका यही रीजन था जो कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था और मैंने पास आउट होने के बाद फॉरन यूनिवर्सिटी अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी थी। बट आई हैड टू क्लोज दिस कंपनी इन 6 मंथ्स। 6 महीने में मुझे बंद करना पड़ गई, बिकॉज आई डिसाइडेड टू गो इन टू द इंडस्ट्री एंड टेक द रेलिवेंट एक्सपीरियंस के स्टैंडर्ड क्या होते हैं यूनिवर्सिटी के और क्वालिटी क्या होती है। तो मुझे जो है ना दुबई में एक कंपनी में चांस मिल गया, तो मैं दुबई मूव हो गया। और दुबई जब मूव हुआ तो आई गॉट अ चांस टू वर्क डायरेक्टली विद द सीईओ। तो मैंने उनके साथ डायरेक्टली काम स्टार्ट कर दिया। तो समहाउ वी पिच देम के क्या नाम है, वी पिच हिम एक्चुअली
कि जो हम दुबई में 5 लोग हायर, एक बंदा हायर करते हैं, उतने पैसों में हम पाकिस्तान में 5 लोग हायर कर सकते हैं। तो हम पिच करते रहे आइडिया, विद टाइम पिच होता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक स्टार्टअप ने हमारी जो दुबई में मोबाइल टीम थी 6 लोगों की, उनको एक साथ जो है हायर कर लिया, और वो स्पेस जो है वो एम्प्टी हो गई। आई थिंक सबके पास इको आ रहा है। अगर सबके पास इको आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो। मैं एक मिनट चेक भी कर लेता हूँ। सबा, कैन यू प्लीज कंफर्म मेरी वॉइस इको हो रही है? ओके, आई थिंक बशारत आपके पास ही हो रही है। नहीं नहीं, सर आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है मैम। ओके, थैंक यू थैंक यू। जी मोहम्मद उमर, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मैं अपनी स्टोरी सुना रहा था। तो मुझे चांस मिला तो नवंबर 2014 में मुझे बोला गया कि आप जाएं पाकिस्तान में और टीम सेटअप करें। तो मैंने 4 लोगों से स्टार्ट किया था, और उस टीम में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 50 का नंबर क्रॉस किया। फिर 2015 में जो मैंने इनिशियली ख्वाब देखा था अपनी कंपनी स्टार्ट करने का, तो मैंने अगेन अपनी कंपनी स्टार्ट करी। लेट मी चेक इट, व्हाट इज हैपनिंग। ओके, तो मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। उसमें फिर मैंने दुनिया जहान के धक्के खाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि मुझसे रिलेट कर सकेंगे। दुनिया जहान के धक्कों का मतलब है कि फाइबर पे भी काम करा। अच्छा, साथ साथ वो कंपनी तो चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइवर पे धक्के खाए, अपवर्क पे धक्के खाए, फ्रीलांसर पे धक्के खाए, मतलब जो जो धक्के होते हैं ना आईटी इंडस्ट्री के अंदर, वो सारे धक्के खाए। और फिर जो है वो 2019 में मुझे रियलाइज हुआ कि वाई शुड आई क्रिएट समथिंग फॉर माई सेल्फ। क्योंकि जो 2015 से 19 तक मैं दूसरों के प्रोजेक्ट्स ही बना रहा था। तो मैंने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप किया ओया के नाम से, जो कि सऊदी अरब में लॉन्च किया। सो इट्स अ सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि आपको हेल्प करता है डाइन इन ऑर्डर प्लेस करने के लिए, गिफ्टिंग करने के लिए, ऑथेंटिक रिव्यूज देने के लिए। तो उसके साथ साथ ये काम किया। देन हमने एक प्रोजेक्ट बनाया फास्टेट के नाम से, जिसको माशाल्लाह बहुत बड़ी फंडिंग मिली। फिर एक और बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जिसकी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी फंडिंग थी, इंस्टाकिन के नाम से। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए। देन आई रिसेंटली फाउंड ए आई बेस्ड स्टार्टअप। हमने एक ए आई बेस्ड स्टार्टअप किया है यूएस के अंदर, जो कि यूएस में जो स्मॉल बिजनेस कंपनीज हैं या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको हेल्प करता है। गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं, सबको पता हो गवर्नमेंट के टेंडर जो है वो फिल करना एक बहुत मुश्किल काम है। वो पाकिस्तान में भी मुश्किल है, वो यूएस में भी मुश्किल है, वो मिडिल ईस्ट में भी मुश्किल है, वो हर जगह मुश्किल है। तो उसको हमने सोचा कि एक अपॉर्चुनिटी है, इसको हम एआई के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने उसको एआई के थ्रू सॉल्व किया। तो ये था मेरा छोटा सा बैकग्राउंड। में ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि हमारा टाइम सारा बैकग्राउंड में खत्म हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि हम एआई की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो एआई की डेफिनेशन, बहुत सारे लोग बहुत बुकिश डेफिनेशन सिखाते हैं, बट मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी आपको डेफिनेशन बताऊं जो कि कोई भी एआई का नाम ले तो आपको समझ आ जाए कि व्हाट इज एआई। तो ऐसा कोई भी काम जो कंप्यूटर कर रहा है जिसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है, मतलब ह्यूमन का डिसीजन रिक्वायर्ड होता है, अगर तो कंप्यूटर वो काम खुद से कर पा रहा है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इट्स अ वेरी सिंपल सिंपल डेफिनेशन कि कोई भी काम जो कंप्यूटर कर पा रहा है जिसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और अब ये बताने का मकसद क्या है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है, और हमने जो अपने हमारे रोजमर्रा के काम हैं जिसको हम कम से कम कर सकते हैं, मतलब हम एआई पे डेलीगेट कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उन कामों को एआई पे लेके चले जाएं। अच्छा, एआई इन बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि जो है हमने एआई से कोई बिजनेस ही बनाना है। जो भी आप अभी करंटली बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, अपना कुछ कुछ स्टूडेंट्स है जो पढ़ रहे हैं, तो जो भी आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर एआई को इम्प्लीमेंट करना इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ एआई इन बिजनेस। क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं इट्स योर बिजनेस राइट नाउ, इवन यू आर स्टडिंग, तो आप इस पे इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, और इससे फ्यूचर में आपने जो है वो फ्रूट्स लेने। तो और इट्स ऑल अबाउट, यू कैन से कि जो भी हमारे रोजमर्रा के काम है उसमें एआई को लाना, इट्स कॉल्ड बिजनेस। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हम इस जब एआई को अपनी लाइफ में ले आएंगे, देन हाउ वी विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। मैं कुछ क्वेश्चंस की भी आंसर करना चाहूंगा यहाँ पे साथ साथ, क्योंकि जब हम सेशंस करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। जैसे आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है कि एआई हमारी जॉब ले लेगा। आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा। अगर लोगों का क्वेश्चन हैंड रेस करें, कौन कौन समझता है कि एआई हमारी जॉब ले लेगा? तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि एआई जॉब नहीं लेगा ऑब्वियसली। ओके, जैन को लगता है, बाकियों को नहीं लगता। चले, अच्छी बात है, जिनको नहीं लगता तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ओके, रिमशा को भी लगता है। ओके, वेरी नाइस। तो एआई हमारी जॉब ले लेगा, ये बड़ा आजकल जो ना हॉट टॉपिक है।
और मैं कहता हूँ बिल्कुल ले लेगा एक्चुअली। जॉब उनकी लेगा जो एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे। अभी हम रिसेंटली मैं एक देख रहा था कॉन्फ्रेंस, सीईएस कॉन्फ्रेंस होती है यूएस के अंदर, जहाँ पे जो एनवीडिया कंपनी है, जिसका एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रोल है क्या कहते हैं एआई के अंदर, क्योंकि जितने भी ग्राफिक कार्ड यूज हो रहे हैं एआई की कैलकुलेशन के लिए वो मोस्टली एनवीडिया के हो रहे हैं। तो उसका सीईओ ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आज से जो है वो 4 से 5 साल के बाद या इवन 2 साल के बाद भी शायद जो क्या कंपनी में जो आईटी के पीपल होंगे, आईटी रिसोर्सेज होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एचआर का काम कर रहे होंगे। एचआर मीन्स कि वो मल्टीपल एआई एजेंट्स बनाएंगे अपने, और उन एजेंट्स को हैंडल कर रहा होगा एक बंदा। तो एक ये रीजन है कि आपने अडॉप्ट करना है एआई को। अच्छा, कौन सर्वाइव कर पाएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इंडस्ट्री में वही बंदा सर्वाइव कर पाएगा जो एआई को सीखेगा। क्योंकि मैं अगर बीइंग लाइक सीईओ ऑफ अपनी कंपनी में बताता हूँ, तो मेरी कंपनी में जो काम पहले लोग 30 दिन में करते थे, आज वो एआई के थ्रू 3 दिन में करते हैं। तो मैं मोस्टली आगे जाके उन्हीं को रखूंगा जिन्होंने एआई को अडॉप्ट किया होगा, और जो उस काम को पहले 30 दिन में करते थे अब 3 दिन में कर लेंगे। अब होगा क्या, एआई जॉब इस तरीके से नहीं, मतलब जो एआई को अडॉप्ट करेंगे उनकी जॉब नहीं खाएगी, क्योंकि अब आएगा मास का टाइम। जैसे पहले एक एक कंपनी में एक मोबाइल एप्लीकेशन बनती थी एक महीने में, अब जो है वो 10 बनेंगी, क्योंकि एआई ने बहुत चीजों को फास्ट कर दिया है, पेसअप कर दिया है। तो ये एक सीन है कि आपने जो है वो एआई को अडॉप्ट करना है। इफ यू अडॉप्ट द एआई इट विल डेफिनेटली नॉट टेक योर जॉब, बट इफ यू डोंट इट विल टेक। मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ कि हम बात करते हैं हमारे जमाने में एक क्या नाम है कैमरा होता था कोडैक के नाम से। तो कोडैक कोडैक हर जगह होता था। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने हर बंदे के हाथ में कोडैक का कैमरा देखा होता था, कोडैक का कैमरा होता था। बट हुआ क्या, कोडैक ने जो है जब डिजिटल कैमरास का दौर आया तो कोडैक ने उसको जो है अडॉप्ट नहीं किया। कोडैक ने बोला नहीं, हम तो दुनिया के सबसे बड़े जो है वो बादशाह हैं कैमरा की इंडस्ट्री के, और हमें तो कोई टच नहीं कर सकता, हम जो है वो डिजिटल कैमराज में नहीं आएंगे। बट इवेंचुअली क्या हुआ, आपने देखा होगा कोडैक गायब हो गया। कोडैक ने क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं किया, उसने जो चेंज आ रहा था उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो इवेंचुअली कोडैक जो है गायब हो गया। सिमिलरली हम 2007-8 में आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे होंगे हमारे जमाने के जिनको जो रिलेट कर पाएंगे। तो 2007-8 में सिर्फ और सिर्फ नोकिया का जो है वो बोलबाला था, हर तरफ नोकिया था, फिर साथ साथ छोटे मोटे मोटरोला, सोनी एरिक्सन ये भी होते थे, बट मेजर शेयर मार्केट में नोकिया का होता था। उस टाइम पे आईफोन नहीं आया था, उस टाइम पे सैमसंग नहीं आया था इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मेजोरिटी जो है वो नोकिया नोकिया ही होता था हर तरफ। बट नोकिया ने गलती कर दी। नोकिया ने भी समझा कि हम इतने बड़े हो गए और कि जो है ना हमें कोई हरा नहीं सकता। तो जब गूगल नोकिया के पास गया अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लेके, तो नोकिया ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, एंड अनफॉर्चुनेटली नोकिया चला गया माइक्रोसॉफ्ट के पास, और नोकिया ने बोला हम अपने फोन के अंदर जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएंगे। अच्छा, डिसीजन देखा जाए बीइंग हम लोग सारे विंडोज लवर हैं, तो इट्स नॉट अ बैड डिसीजन हमारे लिए। बट हुआ क्या, उस टाइम पे 2007-8 में अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्लेटफॉर्म था कोडिंग करने का, वो पेड प्लेटफॉर्म था, वो फ्री नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी 2017 में जो है अपने आप को ओपन सोर्स किया है। उससे पहले अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज पे काम करना होता था तो आपने उसके लाइसेंस लेने होते थे, विजुअल स्टूडियो का लाइसेंस लेना होता था। तो जहाँ जबकि ओपन जो एंड्रॉयड था वो ओपन सोर्स था, उस पर दुनिया का कोई बंदा कभी भी जो है वो क्या ना एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर सकता था। तो हुआ ये कि जब नोकिया ने अडॉप्ट नहीं किया और क्या नाम है सैमसंग ने और डिफरेंट कंपनीज ने एंड्रॉयड को अडॉप्ट कर दिया, तो नोकिया उस गेम से बिल्कुल आउट हो गया। अब नोकिया वापस आया है 2020 के अंदर, 2021 के अंदर आया है, उसने एंड्रॉयड को भी अडॉप्ट कर लिया, बट नाउ इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। अब वो बहुत पीछे है इस रेस के अंदर। अब बहुत सारे आईफोन ने पूरा मार्केट शेयर ले लिया है, और सैमसंग ने ले लिया है, और हुआवे आ गया है, शाओमी आ गया है, डिफरेंट मोबाइल फोन्स आ गए। तो अब नोकिया का जो पहले 80% शेयर था वो मेरे ख्याल में 2-3% भी नहीं रहा मार्केट के अंदर। सिमिलरली इफ यू आर नॉट अडॉप्टिंग द एआई, तो हमारे साथ भी यही होगा। तो बताने का मकसद ये, मैं 2 स्टोरीज इसलिए सुनाई है कि बड़ी बड़ी कंपनी जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर थे वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए इफ दे डोंट अडॉप्ट द राइट टेक्नोलॉजी एट द राइट टाइम। सो दिस इज अवर राइट टाइम कि हम एआई को अडॉप्ट करें। अच्छा, उसको अडॉप्ट करना कहाँ से आसान है, वो आसान ये है कि हम स्टार्ट करें चैट जीपीटी से। अच्छा, चैट जीपीटी की बड़ी अच्छी बात है कि आपको कुछ भी नहीं आता ना, तब भी यू कैन स्टार्ट लर्न समथिंग फ्रॉम चैट जीपीटी। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, बिल्कुल हम एक ऐसे बंदे की बात करते हैं जिसको हो सकता है पढ़ना भी ना आता हो, इंग्लिश भी नहीं आती हो। हम एक ठेले वाले की बात करते हैं। अगर एक ठेले वाला है वो जो है बर्गर बेचता है फॉर एग्जांपल,
तो वो भी चैट जीपीटी अपनी मोबाइल में सॉल्व कर सकता है। अच्छा, मजे की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मोबाइल फोन सबके पास है, ऑलमोस्ट सबके पास है, और डेटा भी सबके पास है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमें जो एक सबसे मुश्किल काम था कि लोगों को डिवाइसेस पहुंचाना और उसके बाद इंटरनेट पे लाना, तो ऑलमोस्ट सारे लोग हैं जो कि क्या नाम है, डेटा भी है इनके पास और टिकटॉक भी है। टिकटॉक है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, मतलब चीजें सारी बनी हुई हैं, बट नहीं है तो चैट जीपीटी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि आप चैट जीपीटी इंस्टॉल करें। फॉर एग्जांपल हम ठेले वाले पे वापस आते हैं। ठेले वाले ने अगर चैट जीपीटी इंस्टॉल किया है और उसको लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, तो चैट जीपीटी का वॉइस असिस्टेंट है जो कि आपको 5 मिनट फ्री में आपसे बात कर सकता है डेली। तो आपको 5 मिनट्स मिलते हैं वॉइस असिस्टेंट से बात करने के लिए। तो मेक दैट वॉइस असिस्टेंट योर फ्रेंड, क्योंकि वो ऐसा बंदा है जिसके पास दुनिया जहान की नॉलेज है। वो क्या करेगा, वो आपको राइटली गाइड करेगा। अब क्या कर सकता है एक ठेले वाला, ये कर सकता है कि बताओ भाई मेरा जो है वो बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल बोलता है कि मेरा मेरा एक जो है क्या नाम है बर्गर है, वो 100 रुपए का है, अंडे वाला बर्गर। और अभी मैं जो है वो दिन के फॉर एग्जाम्पल 100 बर्गर बेचता हूँ। तो मेरा जो है वो 10,000 का जो है वो क्या नाम है बिजनेस है डेली, जिसमें से जो है वो मेरा जो सामान आता है या सब कुछ मिला मिलू के मुझे 3 से 4 हज़ार रुपए बचते हैं। बाकी जो है मेरा क्या नाम है, जो मेरा सामान होता है उसका अमाउंट है। अब मैं इसको कैसे डबल कर सकता हूँ, ट्रिपल कर सकता हूँ? तो चैट जीपीटी बड़ा खूबसूरती से आपको आंसर देगा कि जो है वो आप जो है इसको क्या नाम है अपनी ब्रांडिंग करो, अपनी रीच बढ़ाओ। इस तरीके से डिफरेंट आइडियाज देगा, जिसको कोई ना कोई आइडिया आपको क्लिक करेगा अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का। या हो सकता है आप उस बोले कि यार मेरी फूड रेसिपी है, मुझे इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, इसमें कोई ऐसी चीज डालनी है कि लोग उसको पसंद कर सकें। अच्छा, साथ साथ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो हम एक दो क्वेश्चंस भी ले लेते हैं ताकि जो है वो पब्लिक कनेक्ट से। आई आई ऑलवेज डू इंटरेक्टिव सेशन। मुझे मजा नहीं आता कि मैं स्लाइड्स बनाऊं और जो है लोगों को बोर करूं। तो एक क्वेश्चन आया है, एआई किसी का प्रोडक्ट नहीं है, एआई टेक्नोलॉजी है जो किसी भी कंपनी से अडॉप्ट की जा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, एआई इज अ टेक्नोलॉजी, और उसके जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम यूज करते हुए एआई की टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी की हम बात करें तो चैट जीपीटी ओपन एआई का प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से हमारे पास जेमिनाई है जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, और जो है गॉर्क है जो कि ट्विटर का है, मेटा एआई है जो कि मेटा वालों का है। तो डिफरेंट है, आप जिस पे कंफर्टेबल हो उस पे लेके उस पे जा सकते हो। बट आई थिंक वी ऑल आर वेरी मच कंफर्टेबल विद ओपन एआई, तो हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि हम क्या नाम है एआई के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा। अभी रिसेंटली जो है वो दुनिया के कुछ बड़े वीसी फंड्स हैं, जैसे कि वाई कॉम्बिनेटर है। लोगों ने वाई कॉम्बिनेटर के बारे में सुना है? अगर कुछ लोगों ने वाई कॉम्बिनेटर के बारे में सुना है तो हाथ खड़ा कर लें, मैं थोड़ा सा उसका बता दूंगा बैकग्राउंड। इफ एनीवन हर्ड अबाउट वाई कॉम्बिनेटर। अभी हुजैफा आपके क्वेश्चन का भी आंसर करते हैं। अच्छा, किसी ने भी आई थिंक वाई कॉम्बिनेटर के बारे में नहीं सुना, लेकिन चले मैं थोड़ा सा बताता हूँ। वाई, अच्छा, एयरबीएनबी के बारे में किसने सुना है? एयरबीएनबी, और क्या नाम है, एयरबीएनबी हो गया, स्ट्राइप के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो एयरबीएनबी, स्ट्राइप, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आई कैन नेम लॉट ऑफ कंपनीज। तो ये सारी की सारी वाई कॉम्बिनेटर से स्टार्ट हुई थी। वाई कॉम्बिनेटर एक फंड है, वीसी फंड है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है, जो कि फंड करता है बड़ी बड़ी कंपनी जो आज बड़ी बड़ी कंपनी बन गई, कभी वो छोटी कंपनी होती थी। तो उनको जो है बेसिक जो है थोड़े से पैसे दिए दे के और उनके प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो अभी रिसेंटली वाई कॉम्बिनेटर का बैच फाइनल हुआ है 2025 का, जिसमें मैंने देखा कि एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि एआई पे काम ना कर रही। सारी कंपनीज हैं जो कि एआई पे काम कर रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को। बताने का मकसद है कि द वर्ल्ड इज ओनली फोकसिंग ऑन द एआई एप्लीकेशन, कि एआई जो है वो आपकी लाइफ को कैसे आसान कर सकती है। तो मैंने अपनी स्क्रीन भी शेयर करी है, और मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड, अच्छा, मैं थोड़ा सा वाई कॉम्बिनेटरी कंपनीज दिखाता हूँ। वाई कॉम्बिनेटरी कंपनीज में हम बात करें तो एयरबीएनबी है, और कॉइनबेस कुछ लोगों ने सुना होगा जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ये यूएस की एक एक्सचेंज है। ड्रॉप बॉक्स का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। जो डेवलपर साइड है उन्होंने गिटलैब सुना होगा, और पेजर ड्यूटी भी सुना होगा अगर कुछ लोग डेवलपमेंट साइड पे हैं तो। और इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं, एल्गोलिया सर्च है, ये ट्विच ट्विच सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, ट्विच भी वाई कॉम्बिनेटर का है। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोग को थोड़ी सी ना समझ आए कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये जो इतने बड़े बड़े वीसी फंड है, ये एआई पे क्यों फोकस कर रहे हैं। अच्छा, हम आते हैं वापस से। ये हमारा जो है अभी रिसेंट बैच है,
जो कि काम कर रहा है एआई के ऊपर। तो अगर हम देखें तो जो है वो क्या नाम है, प्रोजेक्ट ब्लाइंड पे स्टेबल एपीआई फॉर ग्लोबल, अभी हम एआई पे आए थे। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुझे एआई के नजर आए। आई कैन से के 90% प्रोजेक्ट्स एआई के हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें डेलस, सॉफ्टवेयर टू मॉडल एंड वैलिडेट कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर सिस्टम विद एआई, एआई फॉर एग्जीक्यूटिव सर्च, एआई प्लेटफॉर्म इनेबल एनीवन टू बिल्ड एंड स्केल सॉफ्टवेयर, AI co-pilot for building, plan review and building code compliance। और टेक का चले ये नहीं है। A Aventis marketplace powered by AI, a TypeScript AI framework, AI sales agent for tech consulting firm, automate outsource accounting work with AI, AI for enterprise deal making. Harper is an AI native commercial insurance brokerage. The Deep Evolve LLM evaluation platform, AI voice agent for hotels, Sync engine to enable reactive backend, चलें ये नहीं है, AI powered coaching platform for customer facing terms, explaining your AI model decision। अच्छा, ये जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दिखाए, इसको बताने का मकसद ये कि इसमें से बहुत सारी कंपनियां बहुत ही जल्दी बड़ी कंपनीज बन जाएंगी। अच्छा, और जितनी भी चीजें हैं वो ऐसी नहीं है कि हम बात करें कि हम नहीं बना सकते। इवन पाकिस्तान में भी सारी डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि सारे के सारे जो है वो कोई ओपन एआई की एपीआईज यूज कर रहा है, कोई दूसरी एपीआईज यूज कर रहा है। तो और ये इन सब को जो है आप बहुत ही जल्द देखेंगे कि ये सारे के सारे ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग रेज करेंगे। तो आई सजेस्ट कि कुछ लोग जो है वो ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए कुछ पेजेस को फॉलो करें, सच एज वाई कॉम्बिनेटर को लिंक्डइन पे फॉलो करें, और टेक स्टार को फॉलो करें, 500 ग्लोबल को फॉलो करें। वहां से आपको जो रियल दुनिया में काम हो रहा है उसके बारे में आइडिया पता चलेगा कि एक्चुअली जो है वो काम क्या हो रहा है और इनोवेशन कहाँ हो रही है। क्योंकि सारी की सारी इनोवेशन जो स्टार्ट होती है वो सिलिकॉन वैली से स्टार्ट होती है, यूएस से स्टार्ट होती है, फिर जो है वो पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट होती है। तो आपने एग्जैक्टली देखना है जहाँ पे इनोवेशन स्टार्ट हुई हुई है उसको फॉलो करें, तो आपको खुद आइडियाज आएंगे। और बहुत सारे आइडियाज ऐसे हैं जो कि रेप्लिकेट हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। और जैसे हम वॉइस एजेंट की बात करते हैं, सेल्स एजेंट, वॉइस एजेंट, तो उसको हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके लिए फंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास। जैसे हुजैफा ने पूछा था कि वेबसाइट से एआई जनरेटेड वीडियोस बनाकर उसको कैसे आगे पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये देखो, इसमें बहुत सारी स्पेस है। मैं वापस से इन चीज़ों के ऊपर आता हूँ कि हमारे पास कंटेंट के अंदर ना बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है एआई से रिलेटेड। मैं कल जो है वो माइको के परसों परसों मैं माइको में बैठा हुआ था। माइको के बारे में आई थिंक सबको पता होगा। तो उनके सीईओ ने मुझे एक वीडियो दिखाई और वो वीडियो बड़ी अमेजिंग थी। वो उन्होंने सूर्य कहफ किस्से की वीडियो को जो ना एआई से जनरेट करवाया था, और जो पूरे सूर्य कहफ का वाकया था उसको एआई से पूरा का पूरा दिखा रहे थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। तो हमारे पास अभी बहुत सारा कंटेंट है। इवन हमारे पास जो उर्दू लिटरेचर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो कि अभी तक अपीयर नहीं हुआ है किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी स्टोरीज हैं, जिसको हम एआई के थ्रू अब बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा और उसकी टेक्निक्स बताऊंगा कि हम कैसे यूज करते हैं। आई थिंक लास्ट जो जो हुआ था, क्या कहते हैं, सेशन, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली हमारे ने आपको कुछ चीज़ें दिखाई थी। बट मैं काम ये करता हूँ कि मैं आपको एक दो एआई के एड्स दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको आइडिया हो कि हाउ एआई कैन डू द थिंग्स। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। मैं 1 मिनट मुझे देगा ज़रा। मैं ज़रा जो है वो वीडियोस निकाल लूँ। ऑलराइट, तो मैं मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ, और मोबाइल से इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो ना आवाज़ आ सके लैपटॉप के अंदर से। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो ये कंटेंट यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड आई वांट एवरीवन टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी। ये आपको हेल्प करेगी कंटेंट जनरेट करने के लिए। अच्छा, हमने इसमें बहुत रिवीजन किए, सो देन वी केम टू रीच द लेवल जहाँ पे हम कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं ज्वाइन कर लूँ। ओके ओके।
आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आया तो बताइए। तो इस टाइप का जो कंटेंट है हम वो बना सकते हैं एआई के थ्रू, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, दिखाने का मकसद ये था कि मैं आपको उसकी पूरी रेसिपी बताने वाला हूँ कि हम ये कैसे कर सकते हैं। सही, तो हमें मल्टीपल टूल्स चाहिए होते हैं इसके लिए। हमें जो है वो एक टूल चाहिए होता है जहाँ पे हम अपनी कैरेक्टर्स डिज़ाइन करते हैं। वो आप मिड जर्नी से भी बना सकते हैं, वो आप रनवे से भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं सारे टूल्स ना चैट में लिख भी दूंगा ताकि लोग उसको कॉपी कर सकें। तो वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग क्रिएट इमेजेस। आपने इमेजेस बनाने हैं, क्योंकि आप देखिए पूरा का पूरा ऐड एक साथ नहीं बना सकते। तो आपने मैक्सिमम जो स्क्रिप्ट अपने माइंड में सोचना है वो सोचना है 5 सेकंड का। 5 से 6 सेकंड के स्क्रिप्ट होंगे तो वो आगे बन सकते हैं। तो आपने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट डिजाइन करना है, स्क्रिप्ट डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को आप एक सिनेरियो बताएंगे कि भाई मुझे बनाना है, आप एक स्क्रिप्ट बना लेंगे। उसके बाद फिर आपने इमेजेस निकालने उस स्क्रिप्ट से रिलेटेड, इमेजेस फ्रॉम मिड जर्नी, और आप लियोनार्डो यूज कर सकते हैं, लियोनार्डो, आइडियोग्राम यूज कर सकते हैं, और चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, डाली यूज कर सकते हैं। सो यू कैन यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म टू जनरेट द इमेजेस, रेलिवेंट इमेजेस। उसके बाद क्या करना है, देन आपने जो है वो वीडियो क्लिप्स बनाने हैं, वीडियो क्लिप्स फ्रॉम रनवे एआई। अच्छा, रनवे एआई थोड़ा सा महंगा है, और उसके बाद हमारे पास क्लिंग है, क्लिंग एआई है, और कुछ फिर जापानीज प्लेटफॉर्म भी है जिसको यूज कर सकते हैं। बट अगर आप स्टार्ट करते हैं रनवे और क्लिंग से, तो क्लिंग में थोड़ा सा आपको क्रेडिट मिल जाते हैं फ्री में जनरेट करने के। और उसके बाद हम आते हैं, जब आपने ये काम कर लिया तो आपने कोई ना कोई जो है वो एडिटिंग टूल्स सीखना है, जैसे कि आई थिंक कप कैट है या कैप कट है, कैप कट है आई थिंक। कैप कट हो गया एडिटिंग टूल, लाइक क्योंकि जो एडिटिंग टूल है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एडोब प्रीमियर और वो नहीं बता रहा जो कि मुश्किल है। मैं आपको बहुत इजी टूल बता रहा हूँ जिस पे आप इजीली एडिटिंग कर सकते हैं अगर आप प्रो नहीं भी हैं तो। और देन वो कपकैट हो गया। आफ्टर दैट आपने, अच्छा इसमें आपको आवाज नहीं आई होगी मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन जो है वो, अच्छा हुरैन मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो इसमें आपको आवाज नहीं आ रही होगी, लेकिन हमने गाना भी इसमें एआई से बनवाया था। तो हमने सुनो एआई जो है वो यूज किया था गाना बनाने के लिए। तो दीज आर द स्टेप्स जिसको यूज करते हुए आप कंटेंट बना सकते हैं। अच्छा, कंटेंट जो है वो क्या नाम है, आप मजे मजे का बना सकते हैं। अच्छा, मैं एक और भी चीज बताता हूँ, एक और सिस्टम है 11 लैब्स। 11 लैब्स के ऊपर आप किसी की वॉइस को क्लोन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि यार मुझे अपनी आवाज में गाना गाना है फॉर एग्जांपल, तो आप जो है वो गाना रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस देके और गाने की जो वॉइस है उसको चेंज करवा सकते हैं अपनी वॉइस के अंदर। तो ये मैंने 5 आइटम्स लिख दिए हैं क्या कहते हैं चैट के अंदर। अच्छा, हम एक क्वेश्चंस भी ले लेते हैं रैन से, ताकि हम जो है इसको थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बना सकें। जी हुरैन, आप बताएं। हेलो, आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर है सबको, राइट? प्लीज कंफर्म। जी जी, क्लियर है आपकी वॉइस। ओके, थैंक यू राहुल, थैंक यू फारिस, थैंक यू रिमशा। आई थिंक मे बी लाइक हुनैन ने शायद कुछ हैंड रेज कर दिया है, बट जो है वो हम लोग, एक और बड़ी मजे की बात है, हम लोग जो है वो क्वेश्चन हैंड रेज करते हैं, बट क्वेश्चन करने से घबराते हैं कि पता नहीं आगे वाला बंदा क्या जवाब देगा।
तो यस, इनवीडिया भी अच्छा है, वीट आईओ भी अच्छा है। और जो मैंने आपको सेकंड ऐड दिखाया था जाहेज वाला, तो वो ऐड एक्चुअली जो है वो क्लिप्स से बना हुआ है। तो वो हमने इन वीडियो पे को प्रॉम्प्ट दिया था, इन वीडियो ने हमें रेलिवेंट क्लिप्स निकाल के दिए, क्योंकि बिरयानी एआई नहीं बना पा रहा है अभी। क्योंकि जो बिरयानी में आपको पता है ना कि हमें जो है वो बड़ी स्पाइसी और क्रंची बिरयानी चाहिए होती है, तो वो एआई नहीं बना पा रहा था, वो खिचड़ी बना रहा था। तो फिर हमें समझ आ गया कि हर ऐड जो है वो एआई से जनरेटिव नहीं होगा। हाँ, उसके लिए हमें रियल एआई बिरयानी के शॉर्ट्स चाहिए होंगे। तो बट ये क्या, ये भी हमने रियलाइज किया विद टाइम। पहले हम एआई से को लगे हुए थे कोशिश करने में, वो हमें खिचड़ी बना के दे रहा था बिरयानी की बजाय। तो मैंने यार ये तो ऐड में अच्छी नहीं लगेगी। तो हमने इसलिए जो है फिर इन वीडियो यूज किया, जहाँ पे उसने हमें रेलिवेंट क्लिप्स ला के दिए। हमने फिर उन क्लिप्स को एडिट करके एक प्रॉपर ऐड बना लिया, बट स्टिल इट सेव लॉट ऑफ अवर टाइम। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे कंटेंट जनरेट से रिलेटेड चीज है। अच्छा, अब कंटेंट जनरेशन में भी मल्टीपल आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ लोग जो है वो क्या नाम है, जो हमारा नॉवेल्स हैं या कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिसको वो एआई के थ्रू जनरेट करवा के अपलोड कर सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म के अंदर। कुछ लोग जो है वो क्या नाम है एड्स की इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एआई से रिलेटेड एड्स जनरेट करके दे सकते हैं लोगों को। सिमिलरली जो है वो कुछ लोग जो है वो क्या नाम है जो हमारे पास फेसलेस चैनल होते हैं वो बना सकते हैं। फेसलेस चैनल बनाना भी आज के दौर में बहुत आसान है, बट इट रिक्वायर एफर्ट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जी हुसैफ, आप अपना क्वेश्चन बताएं मुझे। अच्छा सर, आपने बताया कि आप मतलब प्लांट्स भी जनरेट कर सकते हैं ऐड के थ्रू ना, जैसे कि हुसैफ, आपकी हम आवाज अगर नहीं आ रही कोई। मुझे एक्चुअली। अच्छा सर, हेलो। आप कुछ कह रहे हो बट आई कैन, जस्ट अ मिनट हुसैफा, सॉरी सॉरी, माय बैड, कैन यू प्लीज कम अगेन। अच्छा सर, आपने ये बात की कि मतलब आप वीडियो जनरेट कर सकते हो, तो उनको आगे पब्लिश कर सकते हो, आपने टूल्स के बारे में बताया। तो मतलब अगर क्लाइंट्स फाइंड करना हो तो क्लाइंट्स कहाँ से फाइंड करेंगे हम? अच्छा देखिए, क्लाइंट फाइंड करना हो ना, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने कुछ ना सैंपल्स बनाने होंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक काम करो कि अगर आपने पाकिस्तान के क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना है, तो पाकिस्तान के जो 2-3 एड्स है जो आपको लगता है कि यार मैं उसकी कॉपी बना सकता हूँ यूजिंग एआई। फॉर एग्जांपल, एक आध कोई ऐड की कॉपी बनाओ एआई के ऊपर, और उसको अपने इंस्टाग्राम के पेज पे लगाओ, अपने जो फाइबर अपवर्क की प्रोफाइल है वहां पे लगाओ, अपने फेसबुक पे लगाओ, अपनी लिंक्डइन पे लगाओ। तो उसकी कॉपी के भाई हम लोग ये बना सकते हैं, और देन यू स्टार्ट अप्रोचिंग द क्लाइंट्स। जब क्लाइंट आएगा, आपका काम देखेगा, तो जो है फिर वो आपको काम भी देगा। या कहते हैं ना कि मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ एक एक बंदा जो है वो बूट पॉलिश करता था, सही है। तो वो एक बंदे के पास आया, उसने बोला मैं आपके बूट पॉलिश करना चाहता हूँ। जब उस बंदे ने उसके उसके अपने बूट्स देखे, तो उसके बूट बहुत गंदे थे। तो उस बंदे ने उसको जो है वो 25 रुपए दिए, 16-10 रुपए में करूंगा। उस बंदे ने उसको 25 रुपए दिए, और बोला कि यार एक काम करो, 10 रुपए में तुम मेरे बूट साफ करो, और 15 रुपए में तुम अपने बूट साफ करो, क्योंकि अगली बार जब तुम कहीं जाओगे किसी को काम देखने के लिए, तो पहले वो आपके शूज देखेगा कि आपके शूज कितने क्लियर हैं, फिर वो आपको काम देगा। तो सिमिलरली, अगर आपने इस फील्ड के अंदर आना है, तो 2-3 एड्स बनाओ, सैंपल एड बनाओ, सही है। उसको अपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर डालो, और उसी की फिर जो है क्या नाम है मार्केटिंग करो कि हम ये बना सकते हैं। और फिर जो है वो उसको उससे रिलेटेड क्लाइंट्स पकड़ना स्टार्ट करोगे, तो होपफुली यू विल स्टार्ट गेटिंग द क्लाइंट्स इंशाल्लाह। अच्छा, प्रोग्रामिंग वाला जो सवाल है वो काफी मेरे लिए बहुत मजे का प्रोग्राम है, क्योंकि मैं खुद अभी भी कभी कभी दिल चाहता है प्रोग्रामिंग करने का, तो मैं करता हूँ। तो प्रोग्रामिंग में जो स्कोप है वो थोड़ा सा जो है मैं आपको डिटेल बताऊंगा, डिटेल नहीं मतलब एक स्पेसिफिक बताऊंगा, कि इट्स अ टाइम टू यूज एआई एजेंट्स, इट्स नॉट अ टाइम टू यूज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी अगर आप यूज करोगे, तो मे बी चैट जीपीटी आपको प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा मिसगाइड कर देगा, कहीं पे आगे पीछे ले जाएगा। बट इफ यू वांट टू यूज लाइक एआई इन प्रोग्रामिंग, तो चैट जीपीटी के अंदर ही डिफरेंट विंडोज बनाओ। एक विंडो बना लो फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट जेएस की, सही है। अब नेक्स्ट जेएस की विंडो बनाने का मकसद ये है कि उसको नेक्स्ट जेएस की सारी डॉक्यूमेंटेशन रीड करवाओ, कि भाई बोलो भाई आपके पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, जो मैं आपको फीड करूंगा आपको उसी की बेसिस पे चीजें बता बता के देना है मुझे। सो मजे की बात ये है, हमारे पास फ्रेमवर्क्स की जो होती है, चाहे वो नेक्स्ट हो, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो मोनाका हो, जो भी फ्रेमवर्क हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। तो उस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को फीड कर दो एक स्पेसिफिक चैट जीपीटी की विंडो को, या चैट जीपीटी के अंदर एक प्रोजेक्ट बना लो, उसके अंदर फीड कर दो, देन स्टार्ट यूजिंग दैट पर्टिकुलर विंडो फॉर योर टास्क। अगर आप हर बार नई विंडो खोलोगे, तो वो इतना कंफ्यूज हो जाता है, वो कुछ ना कुछ गलत आंसर करना स्टार्ट कर देता है। तो यू हैव टू क्रिएट योर मल्टीपल एआई एजेंट्स, जो कि आपका स्पेसिफिक काम करेंगे। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आपने जो है उसको क्या नाम है नेक्स्ट जेएस पे ट्रेन कर दिया, अब उसको आप अपने कोडिंग स्टाइल पे भी ट्रेन करो, कि भाई ये मेरा कोडिंग स्टाइल है, मैं ऐसे कोड करता हूँ, मैं ऐसे चीजें बनाता हूँ, मैं ऐसे राउट डिफाइन करता हूँ, मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर ये है।
जब आप उसको पूरी चीज डिफाइन कर दोगे तो देन एआई जो है वो आपको आंसर करना शुरू करेगा बेहतर। अभी हमारा मकसद मसला क्या, हम चाहते हैं कि बहुत क्विकली हमें चीजें मिलना स्टार्ट हो जाए, तो वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम जो है वो बहुत जेनेरिक लेवल पे एआई से पूछ रहे होते हैं। अगर मैं उसको स्पेसिफिक कर दूं अपने कोडिंग स्टाइल के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपने डेटाबेस के हिसाब से, फिर वो बहुत ही मजे का आंसर देता है। मैं अपनी एक चैट विंडो आपको खोल के दिखाता हूँ कि मैं कैसे यूज करता हूँ। तो बड़ा बड़ा मजा आता है अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज करते हो ना एआई को, तो फिर एक अलग ही लेवल पे आपको मजा आना स्टार्ट हो जाता है। एक मिनट देखिए, मैं जरा एक आपको छोटा सा एग्जांपल भी दिखाई देता हूँ। मैं ये अच्छा, लोग इससे परेशान ना हो क्योंकि जो है ये ऑलमोस्ट आई थिंक सबको समझ नहीं आएगा। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल ताकि आप इसको यूज कर सके अपनी लाइफ के अंदर, इसलिए मैं ये चीज दिखा रहा हूँ। सही है। जैसे अब ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, मेरी एक विंडो खुली हुई है आपके सामने। इसमें लिखा हुआ है कि मैंने इसको पूरा प्रॉम्प्ट दिया, यू आर एक्सपर्ट सी शार्प डेवलपर एंड एसक्यू इंजीनियर। तो मुझे एक टास्क करना था स्पेसिफिक एंड टेस्टर विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। यू हैव रीड ऑल द बुक्स रिलेटेड टू सी शार्प, पीटर पोकोज, एसक्यूएल सर्वर, टेस्टिंग, एसक्यूएल। यू हैव लर्न ऑल द फ्रेमवर्क ऑफ डॉट नेट इंक्लूडिंग डॉट नेट 8.4। सही है। अब क्या किया मैंने इसको, मैंने उसको उसके बाद जो है मैंने उसको बोला भाई मुझे कुछ एपीआई बनानी है जिसका कोड मेरे पास ये है और मुझे इसकी क्यूए की डॉक्यूमेंटेशन भी करवानी है। फिर मैंने उसको पूरा डेटाबेस का स्क्रिप्ट दिया, जो मेरा डेटाबेस था मैंने पूरा का पूरा डेटाबेस स्क्रिप्ट पकड़ा दिया उसको, जिसपे सारी की सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने फीड भी करी हुई थी ऑलरेडी, ताकि उसको वो प्रॉपरली रिलेट कर सके। फिर यहाँ से उसको मैंने अपना कोडिंग स्टाइल देना स्टार्ट किया कि भाई ये मेरा कोडिंग स्टाइल है, मैं ऐसे जो है वो कोड करता हूँ। तो मैंने, मेरा कंट्रोलर ये है, मेरी सर्विसेज ये हैं, सही है, मेरा जो है वो डेटाबेस का मॉडल ऐसे बना हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने इसको दी, ठीक है। और अब मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि इसने फिर मुझे जो है वो जैसे मैं कोड करता हूँ उसे उसी स्टाइल में मुझे चीज आंसर करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये मैंने उससे जनरेट करवाई थी कुछ एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन, टेस्ट केसेस, ये भी इसने मुझे बना के दिया। तो मेरा काम इसने बहुत आसान कर दिया, जो मैंने सोचना था या उसने मुझे सारा का सारा कुछ खुद ही करके दे दिया। ये इसने मुझे पूरी डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करके दे दी, सारी चीज़ें बना के दे दी। अच्छा, इसी में जो है मैंने अगर आगे दिखाऊं तो मैंने कोडिंग भी करवाई थी इससे। तो इसी तरीके से मल्टीपल जो है मैंने विंडोज बनाई हुई है जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं चीज़ों को करने के लिए। तो आपने भी मल्टीपल विंडोज बना के काम करना है। अच्छा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो हम वो भी ले लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम कम है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इफ आई कैन हेल्प यू समवेयर टू एलिवेट योर बिजनेस, टू एलिवेट योर स्पेसिफिक टास्क और लाइफ, सो जस्ट लेट मी नो सो वी कैन आंसर। क्योंकि ऐसे मैं स्टोरी सुनाता रहूंगा तो मुझे मोस्ट प्रॉब्लम मुझे नहीं पता कि आप लोगों को समझ भी आया कि नहीं आया जो मैंने बताया आज। सो अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछो, और क्वेश्चन पूछने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते तो यू आर फूल इफ यू आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन। अगर आपके दिल में क्वेश्चन है, आप पूछ नहीं रहे, तो फिर आप जो है समझ लो फूल कहलाओगे। अगर आप पूछ ही गए हो तो आप कभी नहीं कहलाओगे। तो आई होप किसी के पास होना चाहिए क्वेश्चन, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। सो जस्ट आस्क सम एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट और आई कैन आंसर ऑन एनी एनी टॉपिक। तो मैं किसी भी टॉपिक पे आपको आंसर दे सकता हूँ। मैं मूवीज भी देखता हूँ, गाने भी सुनता हूँ, तो अगर उससे कुछ पूछना चाहो तो वही पूछ सकते हो। और मैं इस्लामिक बुक भी पढ़ता हूँ, कहीं से ही पूछ सकते हो आप। पूछो जैफा, आप पूछो। हो जैफा, आपकी आवाज नहीं आ रही अगेन। अच्छा सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि मतलब जैसे कि हम लोग एड्स तो बना लेते हैं, मैंने आपसे एक दूसरा सवाल भी था कि शॉपिफाई में इसका क्या इम्पैक्ट है। जैसे कि मुझे किसी ने कहा था कि तुम्हें सेल्स करना है शॉपिफाई पे, तुम उसके लिए मुझे एआई जनरेटेड एक एड्स बना के दे दो। तो उसके लिए मुझे टूल्स के बारे में तो अभी आपने बताए, तो ये टूल्स जो आपने बताए ये मतलब फ्री हैं या इस पे वर्क इजीली हो सकता है? मतलब एज अ बिगनर में बात कर रहा हूँ एक। अच्छा देखो, इसमें ना इसमें फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं आपको, सही है। मतलब है कि आपको जो है वो चाहते हैं कि आप 2-4 क्लिप जनरेट करें, सही है, तो वो आपको फ्री मिलेंगे, बट आप उसको ना बिल्कुल फ्री यूज नहीं कर सकते। जैसे क्लिंग है, क्लिंग आपको रोज जो है वो 10 या 20 क्रेडिट देता है, तो आप रोज जो है वो 5 से 10 सेकंड की वीडियो जनरेट कर सकते हो फ्री में। बट ये टूल इतने महंगे नहीं है। आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक पूरा बिजनेस सोच रहे हो तो आप कर सकते हो उस पर इन्वेस्टमेंट। बट साथ साथ जो है जैसे कि ये हमारा फाइनेंशियल एक्विपमेंट सिस्टम चल रहा है, या प्रो एआई ग्लोबल है। अब प्रो एआई ग्लोबल में हमारा कोशिश ये है कि हम जो है इन सारी कंपनीज से जो है वो टाई अप करें, और हम जो है उनसे फ्री क्रेडिट्स लें फॉर आवर स्टूडेंट्स, फॉर आवर टीचर्स, जो कि उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। क्योंकि जब आप फ्री क्रेडिट लोगे इनसे तभी आप काम कर पाओगे। अच्छा, शॉपिफाई पे जो है वो डायरेक्टली नहीं होगा, आपने कोई ऐड बनाया है
और आपने अगर उस इंस्टाग्राम पे उसको जो है वो क्या नाम है, बिल्कुल ऐसे ही है, इंस्टाग्राम पे अगर आप उसको क्या कहते हैं मॉनिटर वो करते हो, डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो फिर आपकी अर्निंग बढ़ेगी शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई पे हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? शॉपिफाई पे हम AI चैटबॉट बना सकते हैं। सही है, AI चैटबॉट जो है वो अभी हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट वीक जो सेशन होगा उसमें जो हमारे ट्रेनर है फराज, तो वो आपको पूरा चैटबॉट बनाना स्टार्ट सिखाएंगे कि चैटबॉट बनता कैसे है। मैंने इसलिए आज इसको इस टॉपिक को नहीं छेड़ा क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको पूरा का पूरा एंड टू एंड चैटबॉट कैसे बनता है वो बनाना सिखाएंगे। तो मैंने जो है वो आज बिजनेस से रिलेटेड चीजें बताई आप लोग को, तो इट विल बी हेल्पिंग यू टू मेक योर सेल्स अप, और तो इस तरीके से काम होगा। अच्छा, कैन वी एक्सप्लेन टू गेट मोर क्लाइंट लाइक ऑटोमेटिंग ETC? एग्जैक्टली, AI का मकसद ही, जैसे हम वॉइस असिस्टेंट की बात करते हैं, सही है, तो नाउ हमारा जो AI का वॉइस असिस्टेंट है वो बहुत बहुत ही अच्छा हो गया। फॉर एग्जांपल जो आजकल कॉल सेंटर्स चलते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक पिच होती है जो कि वो सब के सब जो है वो पिच करते हैं, एक एक कॉल मिलाते हैं, पिच करते हैं। सो यू कैन ऑटोमेट द एंटायर प्रोसेस। आप एक वॉइस AI एजेंट बनाए, स्क्रिप्ट आपका सेम है, AI इज वेरी मच केपेबल टू आंसर इवन द अननोन आंसर, अननोन क्वेश्चन है तो उसका भी आंसर दे सकता है। सो यू कैन क्रिएट अ वॉइस AI एजेंट, और फिर आप जो एक एक वक्त में एक कॉल करते हो, आप एट अ टाइम एक वक्त में 10 कॉल कर सकते हो। सो इट विल हेल्प यू टू increase your client base as well. May you please suggest any series of free tutorials video to learn AI tools? Definitely. I think जो है मैम सभा, कैन यू प्लीज कंफर्म कि आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना हुआ है ताकि हम जो सॉरी जी जी जी, हमारा ग्रुप बना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। मैंने आपको उसमें ऐड भी किया हुआ है, आप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट शेयरिंग द कंटेंट जहाँ से आप जो है वो चीजें लर्न कर सकते हो। इवन वी कैन एंड्रू एंड्रू की सीरीज जो है वो डीप लर्निंग से रिलेटेड है, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे लोग उससे जो है वो रिलेट कर पाएंगे क्योंकि पीपल आर लुकिंग फॉर द वेरी बिगनिंग लेवल ट्यूटोरियल। एंड्रू मेनली मेजरली डीप लर्निंग पे बात करते हैं। तो बट यस, इफ समवन इज इंटरेस्टिंग इन द डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग, तो एंड्रू इज द राइट पर्सन, जो कि आप deeplearning.ai पे जाके आप अपना फ्री का कोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आई थिंक दो तीन और क्वेश्चन है तो हम वो भी ले लेते हैं। फैजान, आप कुछ बोलना चाहें? आप सर, बशारत आप कुछ बोलना चाहते हो, आप प्लीज बोल सकते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। एक्चुअली इस प्रोग्राम में ना तकरीबन आई थिंक 80% लोग इंतहाई बिगनर हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ बताते हैं तो साथ उसका जब स्क्रीनशॉट देते हैं तो ये बहुत बेस्ट करते हैं। ये उंगली पकड़ के मतलब लाना होता है कि हाँ भाई इस तरह आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है हम इंतहाई बिगनर्स के लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जो जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से ट्यूटोरियल वगैरह शेयर करूंगा ना, वो बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे ताकि जो ना आप स्टार्ट कर सकें। देखें, अभी पहला पहला एम हमारा क्या है, हम चैट जीपीटी को यूज करना सीख लें। जैसे आज से अगर मैं आपको 10 साल पहले बताऊं ना, 10-15 साल पहले जब हम प्रोग्रामिंग सीख रहे थे, तो हम बोलते थे कि यार जिसको गूगल से सीखना आता है ना, हम उसको प्रोग्रामिंग में रखते थे। मतलब अगर हम कहते थे कि अगर आप गूगल से सीख सकते हो तो आप प्रोग्रामर बन सकते हो। इस तरीके से आज हम कहते हैं। सॉरी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। लेक्चर और चीज़ है जब आप उसको स्क्रीनशॉट में बताते हैं ना कि इस तरह आप कर सकते हैं, बिल्कुल वो ऐसा ही है। वो समझें कि आपके लेक्चर को 50% मकसद हल कर देता है, 80% मकसद ऐसा हल ही हो है। जाता है जब आप उसको स्क्रीनशॉट पे बताते हैं कि इस तरह गूगल क्रिएट करें, इस तरह ये स्क्रीन इस तरह बनेगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा। बिल्कुल ऐसे। मैं भी आपको एग्जांपल भी देता हूँ 5 मिनट के अंदर ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा और आइडिया हो जाए। अच्छा, इसके बाद जो है, जो मैं जैसे बता रहा था कि गूगल आज से 10 साल पहले हम बोलते थे, 15 साल पहले, कि जिसने गूगल से सीखना सीख लिया वो जो है प्रोग्रामर बन सकता है। आज हम बोलते हैं कि जिसने चैट जीपीटी यूज करना सीख लिया ना, वो प्रोग्रामर भी बन सकता है, वो वीडियो एडिटर भी बन सकता है, वो फ्रीलांसर भी बन सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। फैजान, आप भी अपना क्वेश्चन देते हैं मुझे प्लीज। फैजान, आप अपना क्वेश्चन दे दें। फैजान, आपकी वॉइस नहीं आ रही, प्लीज कैन यू प्लीज कम अगेन? There are other tutorials for beginners on EC Council and Coursera. Yes, there are a lot of tutorials available. But mostly like I think जो यहाँ पे लोग हैं उनको उर्दू उर्दू वाले लेक्चर्स चाहिए होंगे, तो आई थिंक यूट्यूब इज अ वेरी गुड मैकेनिज्म जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, एक काम करते हैं, अब हम वहाँ पे 10 मिनट हैं, तो हम एक कोई भी बंदा मुझे एक प्रॉब्लम दे,
जिसको हम एआई के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो कोई भी एक प्रॉब्लम आपको लगता है कि हम अभी सॉल्व करें चैट जीपीटी के थ्रू, तो मुझे उसके बारे में बताया ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूं कैसे होती है चीजें सॉल्व एआई से। कोई भी एक प्रॉब्लम दे, बशारत साहब आप भी देना चाहें तो आप दे दें। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसको आपको हल करना सिखाऊंगा चैट जीपीटी के थ्रू। ये मिसाल में आप हज़ैफ़ा साहब का भी क्वेश्चन ले लें कि किस तरह हम यानी शॉपिफ़ाई या ईबे या इस रेट से पे अपना काम निकाल सकते हैं, तो उसकी ही मिसाल दे दें। चलें ठीक है, मैं आपको जो है थोड़ा सा जो है वो अब स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं इसको। सो आई गो टू द न्यू चैट, और मैं एक न्यू चैट पे आया था। और सबसे पहले देखें, चैट जब हम ओपन करेंगे तो हमने उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको वो प्रोसेस करके हो सकता है कि आपको गलत बताए। जैसे हमारे स्टार्टिंग में ये भी था कि हम उसकी ऑथेंटिसिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमें इसको नैरो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 235 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन हुआ है, जो कि बहुत ही ह्यूज डेटा है। तो अगर हम उसको ह्यूज डेटा पे लेके जाएंगे तो वो हमें हो सकता है गलत आंसर दे। तो सबसे पहले मैं उसको बताऊंगा कि भाई तुम कौन हो, क्या करते हो, फिर मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे बेहतर आंसर करेगा। जैसे मैं इसको बताता हूँ कि यू आर, चले मैं इसको उर्दू में बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रोमन उर्दू में बताता हूँ। तुम एक बहुत ही अच्छे ई कॉमर्स स्टोर चलाने वाले इंसान हो, या स्टोर चलाने वाले हो। इंसान नहीं बोला, वो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि इंसान तो नहीं हूँ मैं। तुम्हारे पास ईबे, बल्कि हम इसको सिर्फ शॉपिफाई करते हैं ताकि और नैरो डाउन हो जाए, एक एक करके पूछेंगे। तुम्हारे पास शॉपिफाई पे हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स चलाने का एक्सपीरियंस है। तुमने पिछले साल शॉपिफाई से मिलियंस ऑफ रुपीस कमाए हैं। तुम शॉपिफाई के बारे में सब कुछ जानते हो, उसके सारे प्लगइन्स को भी जानते हो। पहले मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट देके इसको तैयार कर दिया कि तुम क्या चीज हो। अब ये मुझे आंसर करेगा कि मैं ये चीज हूँ। अच्छा, आप शॉपिफाई के एक्सपर्ट हैं और आपका एक्सपीरियंस और सक्सेस में लाजवाब हैं। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, किसी प्रोजेक्ट में काम करना हो, मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा, अब मैं इससे पूछता हूँ, मुझे शॉपिफाई स्टार्ट करना है बिगिनिंग से, मुझे 1 बाय 1 सारे स्टेप्स बताएं और मैं इसमें एआई को कैसे यूज़ करूं ये भी बताएं। शॉपिफाई स्टार्ट करने के लिए ये स्टेप्स हैं। अच्छा, मुझसे शॉपिफाई पे जाके सबसे पहले स्टोर बनाएं और फ्री ट्रायल यूज़ करें। 14 दिन तक अपना ईमेल डालकर साइन अप करें। एक यूनिक और कैची नेम सेलेक्ट करें जो आपको जो आपकी नीश से रेलिवेंट हो। इनिशियल स्टेज पर बेसिक प्लान ठीक है, जब ठीक सेल्स ग्रो करें तो हायर प्लान पर अपग्रेड करें। थीम, शॉपिफाई का फ्री थीम या प्रीमियम थीम को यूज़ करें। कस्टमाइज करें, अपना ब्रांड कलर करें। एआई टूल जैसे कैनवा का यूज़ करके अपना लोगो और ब्रांडिंग क्रिएट करें। होम शॉप अबाउट अस ये बनाएं। शॉपिफाई से डायरेक्ट डोमेन ले या किसी थर्ड पार्टी साइट से खरीद के कनेक्ट करें और प्रोडक्ट ऐड करें और उसके बाद प्रोडक्ट की इमेजेस डालें। एआई बेस्ड टूल जैसे रिमूव बैकग्राउंड से प्रोडक्ट की इमेज को क्लीन करें। प्रोडक्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करें। एआई जैसे जैस्पर कॉपी एआई से एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखें। और पेमेंट एंड शिपिंग के सेटअप, शॉपिफाई पेमेंट या लोकल गेटवे जैसे पेपॉल, स्ट्राइप, टू चेकआउट को इंटीग्रेट करें। लोकल और इंटरनेशनल शिपिंग रेट्स डिफाइन करें। क्लियर रिटर्न और रिफंड पॉलिसी बताएं। अब ये इसने पूरे स्टेप बाय स्टेप चीजें बताएं। एआई इंटीग्रेशन शॉपिफाई, एआई चैटबॉट, डीडीओ, ज़ेनडेस्क, कस्टमर क्यूरीज का इंस्टेंट जवाब देने के लिए चैटबॉट इंटीग्रेट करें। एआई फॉर पर्सनलाइजेशन, ये कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंड दिखाएं। और कीवी और मेलशम, ऑटोमेटेड ईमेल्स और न्यूज़लेटर के लिए एआई यूज़ करें। गूगल एनालिटिक्स, शॉपिफाई कंपास, कस्टमर इंसाइट और सेल्स परफॉर्मेंस एनालाइज करें। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें बताएं। सोशल मीडिया एड्स, अब से बताएं मार्केट भी कैसे करना है, ये भी बता रहे हैं। सोशल मीडिया एड्स बनाएं,
और AI टूल जैसे adcreatives.ai यूज़ करके एड्स क्रिएट करें, निश रेलेवेंट और इन्फ्लुएंसर कॉन्ट्रैक्ट करें, SEO करें, गूगल करें। ये इसने सारे स्टेप्स बता दिए। अब हो सकता है कि अगर आप किसी स्टेप में फंस रहे हैं तो आप उस स्टेप के बारे में भी और फर्दर इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि मुझे जो है वो स्टेप 1 समझ नहीं आ रहा, मुझे इसके बारे में बताओ। तो ये पूरा का पूरा देखें, इसने आपको पूरा का पूरा सेटअप बता दिया कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो AI की पावर ये है कि आपने जो भी इससे काम लेना है तो उसके बारे में उसको थोड़ा सा गाइड करें और फिर उसके बारे में पूछेंगे तो आपको हर चीज प्रॉपरली बताएगा। यही अगर मैं उसको बोलता हूँ मुझे ई-कॉमर्स, eBay सब कुछ बताओ, तो वो फिर कंफ्यूज कर देता, वो सारी चीजें मिक्सअप कर देता, eBay को भी मिक्स कर देता और शॉपिफाई को भी मिक्स कर देता। जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें हुज़ैफा और फैज़ान। अच्छा सर, सबसे पहले मैंने मतलब 2-3 रील्स भी इंस्टाग्राम में वॉच किए हैं ना, तो उनमें बता रहे थे कि फाइवर और अपवर्क पे आजकल क्लाइंट्स मतलब नहीं मिलते। तो आप मुझे मतलब कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म बताएं इसके अलावा जो मतलब इजीली क्लाइंट्स भी आए और हम ना अपना वर्क भी उनके आगे प्रमोट भी करें और मतलब अच्छे से अच्छे सेल्स भी हमारे जनरेट हो सकें। कोई अच्छा सा मतलब कोई ऑथेंटिक और अच्छा सा कोई और प्लेटफॉर्म है फाइवर और अपवर्क के अलावा फ्रीलांसिंग के लिए सर? अच्छा देखो, फाइवर और अपवर्क पे भी सेल्स मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, बट डिपेंड्स कि आप क्या वैल्यू ऐड करो। देखो जब आप एक एक प्रोजेक्ट डालोगे और उस पर अगर 200 बिड्स आएंगी तो हो सकता है कि जो है आपके चांसेस कम है, मतलब आपके चांसेस है 200 आउट ऑफ 1। तो 200 आउट ऑफ 1 आपने ऐसा क्या काम करना है जो कि आपको आपको प्रोजेक्ट विन करने में हेल्प करे। तो क्या नाम है, हो सकता है कि अगर आपसे कोई सैंपल है, कोई एक लोगो बनाने का है, तो आप जब अपनी बिल्ड करो तो आप एक दो सैंपल बना के दे दो उसको कि भाई ये मैं आपको बना रहा हूँ, उससे अच्छी चीज बना के दे दूंगा। तो हो सकता है कि आपके चांसेस बढ़ जाए बिल्ड जीतने के। अदर देन दैट आपने लीड हंटिंग करनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपके जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगो बनाते तो आप सोचो या एक्स के ऊपर या डिस्कॉर्ड के ऊपर आप सर्च आउट करो कि कौन बंदे जो लोगो मेकर्स को ढूंढ रहे हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट करो। उनसे कांटेक्ट करके भी आप जो है वो, एक होता है कि आप इनडायरेक्ट सेल्स करो, एक होता है आप डायरेक्ट सेल्स करो। तो आप डायरेक्ट उनको बोलो कि भाई मैं आपका लोगो बना सकता हूँ, आप हेल्प आउट कर सकते हो सकता है कि वहां से आपको जनरेट कर सके बिजनेस। सिमिलरली अपने काम का जो ना, जब बना अपने आप पोर्टफोलियो बनाओ, सही है, पोर्टफोलियो को बिहाइंस पे रखो, पोर्टफोलियो को इंस्टाग्राम पे रखो, क्योंकि काम का पोर्टफोलियो बनाओगे, क्योंकि जब भी कोई बंदा आएगा आपकी प्रोफाइल देखेगा तो आपका काम नजर आएगा। जब आपको काम नजर आएगा तो हो सकता है कि आपको वो काम दे दे। तो आपने मल्टीपल वेज अपनाने, ये प्लेटफॉर्म भी है, साथ साथ लीड हंटिंग करनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, एक्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल डेवलपर करना है तो आप सर्च करो मोबाइल डेवलपर या लोगो मेकर, तो आपको बहुत सारे जो लोगों ने पिछले 24 घंटे पोस्टर डाली होंगी वो पोस्टर लाके दिखा देगा, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो। आई होप कुछ समझ आया होगा इसके अंदर। जी राहुल, आप कुछ क्वेश्चन पूछें। सर जैसे कि हमें कोई कस्टम एपीआई बनानी है तो वो हम चैट जीपीटी को कैसे मतलब कर सकते हैं कंसीडर कि वो हमें कोई जस्ट कस्टम एपीआई बनाने में हेल्पफुल रहे? अच्छा देखो, चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा। जैसे मैंने अभी अपना कोड भी दिखाया था आपको, तो वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया था मेरे ख्याल में। तो मैंने किया है कि मैंने उसको पूरी प्रॉब्लम बताई एंड टू एंड से, कोड नहीं बताया, मैंने उसको प्रॉब्लम बताई कि मेरा ये डेटाबेस है और ये मेरा कोडिंग करने का तरीका है, इस फ्रेमवर्क पे मुझे काम करना है। तो मैंने उसको जब पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी तो उसके बाद फिर मैंने उसको बताया कि भाई मुझे छोटा सा काम करके दे दो, मुझे क्रड बना के दे दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है वो एक दो टेबल्स हैं, उसके क्रड की एपीआई बना के दे दो, तो मुझे वो उन टेबल्स की क्रड की एपीआई बहुत अच्छे से बना के दे देगा। तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन चैट। उसको ट्रेन करो पहले, उसको जितना ट्रेन कर सकते हो प्रॉब्लम के बारे में, जो प्रॉब्लम जो भी आपने चीज बनानी है उसके बारे में ट्रेन करो। उसके बाद उससे काम लो। हम करते हैं कि हम उसको सिर्फ टैक्स दे दें कि भाई ये टेक्स्ट है, ये डेटाबेस है, आप हमें एपीआई बना के दे दो। यूजुअली इस सिलसिले में वो गलत ही काम करके देता है। जी मोहतसिब साहब आप बताएं। मोहतशम साहब सॉरी। अच्छा सॉरी, हम फाइनेंशियल लिटरेसी पे ज़्यादा बात नहीं कर पाए। मेरा प्लान था कि हम उस पर बात कर सकें, थोड़ा एसआईपी के बारे में बात कर सकें, थोड़ा हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर सकें। जी मोहतशम साहब आप बताएं। सर मेरा जैसे कि सवाल ये था कि हम लोग जो है एआई के जरिए जो है अपना पर्सनल कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसमें हम लोग अपने ही प्रॉब्लम उसको बताएं कोडिंग के रिलेटेड या फिर ऐसी कुछ चीज। जी, ये जो आपका चैट जीपीटी है ना, ये आपका पूरा आपके साथ साथ आपको लर्न पूरा का पूरा है ना, आपको क्या नाम है अंडरस्टैंड कर रहा है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ दोबारा से। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ये बोलता हूँ, मेरे ऊपर 10 मीम्स, 10 एजुकेशनल
मीम्स बनाए। ये क्योंकि इसको मैंने इतना ट्रेन कर दिया है, तो ये जो है मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर, जो है मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर ये मुझे इतना जान गया है कि जो ना ये मेरे हिसाब से चीजें बनाना स्टार्ट कर देता है। बेटा पाइथन सीखो वरना ट्राई कैश करते रह जाओगे। तो इस टाइप की देख रहे हैं, इसने मेरी जिंदगी के हिसाब से मीम बना के दे ली है। अगर जिंदगी स्मूथ चल रही है तो समझ लो डीबगिंग चल रही है। बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। अगर शॉपिफाई पे कमा नहीं रहे तो बेटा ऐड टू कार्ट करके निकल गए हो तुम। अगली दफा बिना एसक्यूएल और सी शार्प के मेरे ऑफिस की तरफ देखा तो एरर 404 फेस करोगे। तो देख रहे हैं इसको उतना ज्यादा मैंने इसको ट्रेन कर दिया अपने हिसाब से कि वो इवन मेरे ऊपर जोक भी बनाना स्टार्ट कर दिया उसने। अच्छा, सेम चीज हम लोग सैस के ऊपर भी कर सकते हैं कि अगर हमें कोई सैस इंट्रोड्यूस करना है या फिर सैस बिल्ड करना है तो हम चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि। सॉरी दोबारा बताइएगा, आपकी थोड़ी वॉइस ना असल में अजान हो रही है तो मुझे आगे मैं अपना माइक बंद कर रहा हूँ, दोबारा से रिपीट करिए कुछ। तो मेरा सवाल ये था कि हम लोग मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई सैस इंट्रोड्यूस करना है, सैस बिल्ड करना है, तो हम उसको चैट जीपीटी या फिर ओपनएआई के थ्रू कर सकते हैं या फिर कोई मुश्किलात आएंगी? नहीं कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। और मतलब ये तो बिल्ड करना आसान है। और अभी समझ लें अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ हमने इसमें आगे देखना है। ये तो बहुत बिगनिंग है और बेहतर है कि आप अपना एक पूरा का पूरा ट्रेन करें मॉडल, और जिस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है उसको भी, उसके ऊपर भी इसको ट्रेन करें। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। तो आई थिंक मैम से बात हम इसको रैप अप करें या हम थोड़ा सा इसको और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? जी सर, टाइम तो हो गया हमारा। अगर किसी के और सवाल हैं तो प्लीज़ पूछ लें। तो आई थिंक थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। और आप लोग देखें, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि ट्रेनर की कोई जो है उसमें क्या नाम है, क्या कहते हैं, एक्सपर्टीज नहीं होती। अगर जो लोग सीखने वाले हैं वो इंटरेस्टेड होंगे तो ही सीख सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे सीखने के लिए तो आप कोई कुछ नहीं सीख सकता। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सबका कि सबने जो है वो अपना एक कीमती वक्त निकाला और हम मुझे 1 घंटा दिया। और आई होप कि 1 घंटा आपके लिए कुछ ना कुछ मुफीद होगा। ऑल्दो 1 घंटे में कुछ नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन बस मेरा एम था कि आप लोग को मोटिवेट करूं ताकि जो है आप इसमें इंटरेस्ट लो और इसको और सीखना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। Thank you so much, Mohammad Umar Khan, थैंक यू सो मच। अल्लाह for हाफिज़। sharing your expertise on AI. थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Thank you all participants for joining. Have a great day.